कि नहीं कि आए सिपाही, ये वैसे मानने वाला नहीं है। बुलाओ अपने सोनापुर का जो खतरनाक जल्लाद है, उसे बुलाओ, इसे जल्लाद का हवाले करेंगे। महाराज आजकल तो जंगल में एक ठो सैरा जल्लाद है। सैरा जल्लाद को बुलाओ और इसे अविलंब सोनापुर से उसके साथ भेजो। इसको कत्ल करवा देगा। बुलाओ जल्लाद को। इसको घाट काट देगा, हाथ गोर काट देगा, हमरा पकड़ा देगा, हम ले जाएंगे बोरा में कस के रोड पर छोड़ देगा, गाड़ी चढ़ जाएगा, बस मर जाएगा। रे हरामजादा, रे इसका हाथ गोर काटिए देंगे, मूरी काटिए देंगे तो पहले ही मर जाएगा, तो गाड़ी से क्या मरेगा? गाड़ी में एक्सीडेंट करवा देगा। ऐसी बैंक नहीं, एक्सीडेंट कहा जाता है। चलिए जल्लाद, चलो। याद किया क्या बात है, सायरा जलाल के याद किया हमने जंगल में थे। सायरा जल्लाद, शांत हो जा। तुझे इसीलिए याद किया गया है कि आज सोनापुर से एक तुझे सुंदर शिकार मिल रहा है। क्या शिकार मिल रहे हैं? हाँ। हमने कितने दिनों के भूखे हैं। जाकर बता दो इसे। एक तो मनुष्य का बच्चा है, उसको ले जाकर के जंगल में कत्ल कर देना है। रे अभी लो मेरा सामने करो। हमें एगो मसोमात के पगला गया है रे हरामजादा, पागल हो गया है। घर वाली मसोमात है, उसका साई कैसे हो गया? तो क्या छुआ छोड़ने रहे। सुनो सैरा जल्लाद, बता महाराज। ये लड़के को देखो, यही लड़का है। इसे ले जाओ अपने साथ घनी-घोर जंगल में और इसे नीचे से काट काट के कुत्ते, सियार और बिल्ली को खिला देना और इस हरामजादे को कलेजा चीर कर नाल और कलेजी लाकर हमारे हाथ में दे देना। इसको मांस नोच नोच कर हमने पेट भर के खा लेंगे यार। ये आपको कोर कलेजी बरामद ही कर देंगे। ठीक है तो जाओ, इसका मांस नोच नोच कर तुम बेशक खा जाना, लेकिन कोर कलेजी हमारे हवाले कर देना। महाराज, मैं आपको आखिरी बार प्रणाम कर रहा हूँ महाराज। मुझे इस जल्लादों के हवाले मत कीजिए महाराज, हवाले मत कीजिए। सबको रहते लगता है जैसा कोई नहीं है मेरा, कोई नहीं है मेरा। सबको रहते लगता है जैसा कोई नहीं
को देखी संदा की जो छाया को देखी सबकी है आँखों में पानी, सबकी है आँखों में पानी, सबको रहते लगता है जैसा कोई नहीं है मेरा। अब चलो मेरा साथ इस दुनिया में इस दुनिया में कोई नहीं है। अब जो है तुम्हारा डोली लगा हुआ है, ये नर लोग छोड़ा कर जम लोग में भेजेंगे। नहीं जल्लाद भाई, अरे ऐसा मत जलाद के बच्चे, जल्लाद भाई मेरे जैसा तो आपका पुत्र होगा। अरे कुछ नहीं पुत्र, क्या अपने सब पुत्र हम समझेंगे। क्या अपने पुत्र के ऊपर माया नहीं? अरे हमने राजा को नमक खाते हैं, उनको बचन को प्रतिपाल करते हैं, उन्हीं को राज में ही रहते हैं। जल्लाद भाई मेरे पास एक उपाय है। क्या उपाय है? मैं आपको कुछ भीख दुख मांग के दूं तो क्या मेरा प्राण आप छोड़ सकते हैं? मेरा भीख दुख मांग कर तूने देगा? हाँ जल्लाद भाई। कितना रुपया? सुनो, हाँ जल्लाद एक भाई। खसी का कीमत चाहिए और एक बोतल दारू का दाम चाहिए, और नहीं हुआ तो दारू के बदले में तुम्हारा रक्त पी जाएंगे यार, दाना के बदले में तुम्हारा मांस नोच नोच कर ही खा जाएंगे। ठीक है जल्लाद भाई, मैं आपको पैसा मांग के दूंगा। आपका दारू का दाम और खस्सी का दाम मैं लाकर दूंगा जल्लाद भाई, लेकिन मेरे प्राण को आप छोड़ दीजिए। 10 मिनट के समय देते हैं, तूने यहाँ से जा, अब हिलम लेकर यार। ठीक है जल्लाद भाई। हाँ है दुई चारी रुपया है मैया, आए हमारा के तो हो गई मैया जे, तो मैया है तू चारी रुपया रे दुई चारी पैसा हो बाबूजी, आगी हो तो यैला रिकवा के दे हो, बाती जईतई हो दुनिया में यही का नाम रे। कोई ना सहारा है मैया, आज बिना भेलन मैया है, कोई ना है सहारा आज बिना भारी तो भी पतिया है मैया,
भगवाना करता है मैया जी तोहरा भलाई करता भगवाना है कर तुम आजू दिन भलाई प्रेम के चांद डाला हो बाबूजी झूलमी ऐसी पहिया हो भेल हो बनी गेल हो दुश्मन सैरा ऐ जला रे की रखियाला चरिया है मैया अतुदीना तुला रब रखिया प्रेम के चला डाला बनी जावा प्रेम के चंदाला हो बाबूजी सोनापुरा के राजा हो बनल प्रेम के होता मलनी हो रानी बन गे लैन रे की भगवाना करत मैया जी तोहरा भलाई है करत मोर दाना बेटा नहीं बेटा परमाता साई होला गया सैराई जा लदवा हो बाबूजी परमा होता साई हो सैराई जल्ला बानु रे की रही रही याद है मैया पिताजी के आबै है मैया जी रही रही है याद पिताजी के कैसन जमाना देखाइल हो कैसन जमाना देखाइल हो लोग बाल बाप बचवाइल हो लोग बाल बाप बचवाइल हो अनमोल जिंदगी में कुछ नहीं के खेल हो आदमी से आदमी के बात नहीं के मेल हो सब करमती बमराइल हो सब करमती बमराइल हो लोग बन बाप बचवाइल हो लोग बन बाप बचवाइल हो लोग बन बाप बचवाइल हो लोग बन बाप बचवाइल
अरे हाँ जल्लाद भाई। क्या तूने मांग कर ले आया? हाँ जल्लाद भाई, मैं पैसा मांग के ले आया हूँ। ये जल्लाद भाई, अरे तूने कहा था एक खसी का कीमत और एक बोतल का दारू। अरे अभी खसी का कीमत नहीं हुआ और दारू कहाँ से है? हे जल्लाद भाई, जो मैं मांग के लाया हूँ वह आप ले लीजिए और मेरे प्राण को छोड़ दीजिए। अरे तुम्हारा प्राण ही छोड़ देंगे। अब मरने के लिए तू तैयार हो जा। क्या? हे भगवान, ये कैसा दुष्ट है जो पैसा ही लेकर और मेरा प्राण को ये मार देना चाहता है। तूने मरने के लिए तैयार हो? नहीं जल्लाद भाई, ऐसा मत कीजिए। और किसी का याद करना है? नहीं जल्लाद भाई, मुझे इस दुनिया में कोई नहीं है। कोई नहीं है यार। हे भगवान, आज तक मैं किसी का नहीं बिगाड़ा था, लेकिन आज आप मुझे कैसा मृत्यु दंड दे रहे भगवान, कैसा? आज ने खेत में दीवा किए खून के प्यासा था, जी भर के इनको रक्त पिलाएंगे। तू कहाँ आया है रे? तू पैरवी करने के लिए आया है? अरे इसको छोड़ देंगे, तुम्हारा ही प्राण ले लेंगे। जल्लाद भाई, आप मेरा प्राण को छोड़ दीजिए। जल्लाद भाई, ऐसा मत कीजिए, ऐसा मत कीजिए जल्लाद भाई, ऐसा मत कीजिए। जल्लाद भाई, भगवान, भगवान, एक का खून किया हूँ
या और किसी का खून करेंगे। और ये क्या खून करेंगे? हेलो हेलो, क्या रहे परमादरणीय श्रोता बंधुओं, हमारी माता एवं बहनें, यहीं से इसी दृष्टि से हमारी कंपनी नाटक को विराम देती है। यहीं से नाटक का कार्यक्रम समाप्त होता है। विशेष गलतियों को क्षमा करेंगे, समय अधिक हो चुका है। आइए एक दो रिकॉर्डिंग डांस से स्वागत लीजिए। जो मैंने आदत दिया था वह आदत पूरा हो गया है। हाँ महाराज, उस बालक को अपने राज्य में रहने वाले सारा जल्लाद को हवाले कर दिया। वो जल्लाद अब तक उसका काम तमाम कर दिया होगा। हो सकता है किसी भी वक्त में जल्लाद पहुंचने ही वाला होगा। जुल्मी सिंह, नाम तुम्हारा जुल्मी सिंह है, पर तुम्हारा काम भी जुल्म का है। अब सोच है हम इन बातों को। वह बच्चा दोषी था, अन्यथा निर्दोष, वह विधाता जाने। महाराज, वो बच्चे ने गलती किया था, वो बच्चा दंडित था, इसीलिए उसको दंड मिलना आवश्यक जरूरी था। लेकिन जुल्मी सिंह, हमें एक बात की सोच है। क्या महाराज? उसकी माँ, उसको पिता कैसे जिएंगे लोग? आहो सपना में आई देख के आई राज हो, आहो तुम्हारा ये आकू भैनिया हो जी तुम्हारा यही तू भैनिया हो जी हो। कहो सायरा जल्लाद। आज ने वो लड़का को
जंगल में जाकर राम नाम सत्य करवा दिया। क्या वो बालक मर चुका है? क्यों नहीं, सायरा जलाद के हाथों से बच नहीं पाता है। तो लाओ उस बालक को, उस बच्चे को नैन कलेजी हमारे हवाले करो। वाह वाह, उस बच्चे का नाम था फूल कुमार, और फूल के जैसा उसका ये नैन कलेजी है। वाह वाह, जितना फूल में वजन है उतना ही वजन उस हरामखोर बच्चे की कलेजी में है। अरे बाल बच्चा के लिए तो आगे पाछे जाए, अच्छा मेरा दारू पीने के लिए दो। सायरा जल्लाद चले जाओ यहाँ से। नहीं दिए। जब ये नगर बस्ती में ये सायरा जलाद घुस गया तो कितने के नुकसान करते हुए हम जंगल ही फदार हो जाएंगे। सायरा जल्लाद, तुम्हें दारू ही नहीं, जाओ आज से 6 मास के लिए तुम जितना खस्सी खाओ, दारू पियो, सभी दारू भट्टी तुम्हारे लिए फ्री है। आहो सुंदरा ये दिया हो राजा हो, आओ फूल ये कुमारा के लागयो, आओ फूल तो ये कुमारा के लागयो, आ फूला भरा ये हो महाराज जरा देखिए तो। इसको मेरी नजर से अलग रखो। क्यों? इसलिए जिन्होंने तुझे ये आज्ञा दी थी जाकर उससे वो पापनी को जाकर दे दो। तो ठीक है महाराज, अगर महारानी जी का आदेश है तो ये नैन कलेजी मैं बड़ी महारानी को ही दे दूंगा। क्योंकि इसलिए कि वो कलेजी अगर मैं अपने हाथ में लेता हूं तो जुल्मी सिंह सोच लो मेरा प्राण निकल जाएगा। नहीं महाराज, तो आपको हाथ में लेने का कोई आवश्यकता नहीं है। इसके लिए यह जुल्म सिंह काफी है। फिलहाल आप चले जाइए अपने रंगमहल, जाकर विश्राम कीजिए। मैं जानता हूँ कि आप बुढ़े हो चुके हैं। इतना कुछ झेलने के लिए जुल्म सिंह इस वक्त सोनापुर में तैनात है। तुम्हें पता है 80-85 वर्ष का मेरा उम्र बीतने के लिए जा रहा है। मैं एक बूढ़ा ये खून से लथपथ वस्तु को मैं देखकर बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसलिए जुल्मी सिंह तुम जाओ और शीघ्र छेबो रानी को पहुंचा दो। ठीक है महाराज, आप चले जाइए अपने भवन में जाकर आराम कीजिए। मैं महारानी को बुला लेता हूँ। अरे होता संदेशवाना जुलमी अरण्य तरती बाटा अरणी आके अच्छा वो बाटा अरणी आके जुलमी हम जई मैरा अपना रे भवन
महारानी जी, खुश रहो जुल्मी। महारानी जी, हाँ हाँ, आपके आदेश अनुसार उस बच्चे को जान मरवा कर मैंने उसका नैन और कलेजी अपने साथ ले आया हूँ। बहुत अच्छे किए हो। अब पानी थोड़ा ला दो, मैं 6 सखी लाऊंगी। अच्छा, स्नान भी करना है? हाँ हाँ, तो ठीक है, मैं पानी भी भिजवा देता हूँ और आप सभी बहन अपने मन का अरमान पूरा कर लीजिए। ठीक है जुल्मी। अब खुशी है चौतल सोनापुरा सा हरिया में भेलई है, सोनापुरा सा हरिया में भेलई है, चल सौतल है आ पानी माँ आलियो रे रे। यह बड़का कमंडल छै। तो आइए आज एक पतिव्रता नारी को पतिव्रता धर्म में दाग लगने को चला है। पतिव्रता नारी में इतना शक्ति है, जो पतिव्रता नारी चाहे संसार को जलाकर राख कर दे या तो संसार को बसा सकती है। पतिव्रता धर्म में इतना ताकत है। तो आज पतिव्रता धर्म को बचाने के लिए भगवान विष्णु लोक डोल चुका है, पूरा दुनिया थर्राहट हो गई है, क्योंकि आज पतिव्रता नारी का एक धर्म को भंग होने चला है। जिस अपनी कोख से पतिव्रता नारी एक पुत्र को पैदा किया, उसे जंगल में जल्लाद ने उसे मार डाला। आज उस पतिव्रता को धर्म को बचाने के लिए विष्णु लोक से स्वयं विष्णु भगवान एक संत महात्मा के रूप धारण करके मृत्यु लोक को पैगाम किया है। अगर उस पतिव्रता धर्म को नहीं बचाता है तो धरती जलकर राख हो जाएगा। एक भी देवी देवता मानव कोई नहीं बच सकता है। इसलिए पतिव्रता धर्म को बचाने के लिए स्वयं विष्णु मृत्यु लोक को पैगाम करता है। बोलो नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि। बोलो जय जय नारायण नारायण हरि हरि। बोलो नारायण नारायण हरि हरि। बोलो नारायण नारायण हरि हरि। तो आज मैंने मृत्यु लोक में पहुंच चुका हूँ। हेलो, जहाँ मृत्यु लोक का मानव प्रेम का चंडाल होता है, आज मैं उस लोक में आया हूँ। तो मैं पहले एक मानव से दर्शन करता हूँ कि संतों का नियम होता है कि एक चेला सिद्ध करके कहीं दुनिया में जाकर भ्रमण करना।
इसलिए मैं चेला को ढूंढता हूँ, चेला सिद्ध करके उसके बाद मृत लोक में भ्रमण करूंगा। अरे कोई चेला बनने वाला है रे? क्या रे? मैं एक महात्मा हूँ। हम हो जात का तत्मा छे। कैसा मानव से दर्शन हो गया। मैं कहता हूँ महात्मा, वो कहता है तत्मा। अरे मैं साधु हूँ, साधु। सारू घर पर नहीं छे, नौता पुरल गले जा खाए लई है। कैसा पागल है। अरे बाबाजी हूँ, बाबाजी। बाबाजी, बाबाजी की करे छो यहाँ? क्या करते हैं? घूम घूम कर शिक्षा देते हैं, ज्ञान देते हैं। यही सब मेरा काम है, संतों का नियम होता है। अच्छा, ता हमरा कथिल बाबा बोले हो? चेला बनने के लिए। कौन चूल्ही वाला? नहीं, महात्मा के साथ चेला होता है। अच्छा, बनोगे? हाँ बन जेबे बाबा। घर में कहाँ काट काट बाट करे छे। तो ये हाथ में क्या है? बाबाजी ये बनबे कमंडल ले लिए। ये कमंडल है। हाथ लहेबो कथिम पानी कथिम पीबो। कभी आंख नहीं देखा है कमंडल को? तो बाप जिंदगी आँख देखलो, एक नंबर तामा वाला छी कमंडल। तांबा का है? हाँ, नीचा रखो तो। ये भुट्टा या नहीं छे, एक नंबर छे। ये कमंडल है कि चप्पल है? अहरी बाबा जी आदल के घिने आदल के चौपट के आदल के कमंडल के। चप्पल है कि कमंडल है रे बेहुदा? वह लाल लिए ना। आंख फोड़ कर देखो जी, कमंडल है कि चप्पल है? हे जाला कमंडल रह गले, चप्पल ले चल लिए। बाबा एकरा रख दियो, घर बाहर फेंको। झोला में रखो। चलो घर बाहर फेंको। ये कंधा पर क्या है? कालिया बाबाजी बनबे आ ठंडा के टाइम से कम्बल ले ले छी। रे बेहुदा, ये कम्बल है, दिखाओ तो। हाँ बाबा कम्बल। हट हट। ये कम्बल है कि तुम अपने घरवाली को घंघरी ले आया है? आहिरी बरगाई भाई गोसा पर जे चल लिया न, धर फर्म ले लिया, कहलिए वह पंजाब से लिए न, वह कमंडल। इसको हटाओ। एकरो? हाँ, इसमें बीमारी होता है। अब वो कौन सी? बेहुदा कहीं का। हटाई दिया। चलो गुरु के साथ अगर चेला बनोगे तो क्या क्या छोड़ना पड़ता है जानता है? कौन कौन सी? मांस, मछली, दारू, शराब, माँ बाप, नगर समाज। माए बाप पर छोड़ देवे, नगर समाज, मांस मछली छोड़ देवे, कोकरा। कोकरा तो भी जीवात्मा है। अच्छा, बाल बच्चा को भी छोड़ना होगा। बाल बच्चा को छोड़ देवे, घरवाली को भी छोड़ना होगा। वो बात हमरा नहीं पसे तो तब बाबाजी में। क्या घरवाली भी क्या रखा है? ना, 2 बेर बाबाजी बनलिए, घाटा लग गए हमरा। तब तुम साधु नहीं बनोगे। साधु के साथ देखता है किसी घरवाली को? नहीं। तब अनुरागी बाबा जो बनता है। आजकल देखे छी। कहाँ? उदासीन जे रहे छे। अरे बेहुदा, वो भी साधु संत बन जाती है। ओहो, हाँ। अच्छा बाबा कन्या नौक छोड़ लिए। तो ठीक है, तो गुरु मंत्र सीखो। अच्छा, जिस तरह मैं कहूँगा हाँ, उसी तरह तू भी कहना। अच्छा बाबा। रे इसी तरह बैठता है, साधु संत के साथ इसी तरह बैठता है। पलथी मार कर इधर। हाँ, ये हुआ। बाबाजी भाग गए? नहीं, अभी कहा, गुरु मंत्र देंगे तब तो। अच्छा, मंगल भवाय मंगल हारी दरबाहु दशरथ अवध बिहारी। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। मंगल भवालया मंगल हारी बंद भेल दारू पिया बाबा तारी। कहीं का मैं कहा मंगल भवन मंगल हारी अदरबहु दशरथ अवध बिहारी। तू कहता है कि बंद भेला दारू पियो बाबा तारी।
ये कौन सा रामायण में लिखा है? तो बाप जिंदगी रामायण पढ़ लो। तू देखा है रामायण को? हमें कहते हैं रामायण के 2-3 बेर उल्टे पुल्टे। कौन सा कांड में है? तो कौन कौन कांड पढ़ लो? देखो, वाल्मीकि रामायण, सुख सागर रामायण, रामचरितमानस, बस गीता, वेद, पुराण, सुगर कांड। रे बेहुदा सुगर कांड नहीं, सुंदर कांड बोलो। रामचरितमानस में सुंदर कांड है। बस सुंदर कांड 70 दुरागा बरबो अनाक सोलिंग घूमले ही। अच्छा, चल जेबो कुकरम कांड में ई यार ओने तोरा मिलतो हर कहां सब। बेहुदा कुकरम कांड नहीं होगा, सुंदर कांड के आगे लंका कांड होगा। अच्छा बाबा, कबीर पंथी भजन तो गाय सके छिए? हाँ, कबीर पंथी जानता है। हाँ, अच्छा, 1 नंबर, हमसे भी ज्यादा। ये तोरा से पहले जाने छिए। अच्छा, सुनाओ तो। अरे तारी दारू गंग जला, तारी दारू गंग जला, ताही पखार अंग को दहिया निर्बल भय, शराबी के सब संग प्रेम से बोलिए वृंदावन द्वारी लाल। बेहुदा कहीं का ये कौन सा रामायण में ये चौपाई लिखा है? कबीर साहब के बानी है ये। हाँ हाँ, कबीर उसी तरह नहीं है तारी दारू बंद जला। ये बेकार हमें बबजिया सब बबजिया। कबीर साहब लिखते हैं कि संत सरोवर अगम जला, ताही पखारहु अंग, ए देहिया नित निर्बल भय, साधु की सत्संग। बेहुदा तुम भजन गाता है तो हमको कहता है नारदी भजन गाते हैं। मृदंगी साथ हमरे ये बड़का झाल बजबे रही। अच्छा, बढ़िया बढ़िया हम जाने रही। तो सुनाओ तो नारदी भजन कैसा है? आ बाबा, आ बाबा, तो बैठल रहो बाबा। आ बाबा, 1 नंबर रामायण वाला। हाँ हाँ, अगवर की पतार की रे हो, अगवर की पतार की रे, मारे गुहरवा दियारा उड़ उड़ाए। बेहुदा का हम नारदी भजन जानते हैं 1 नंबर। ये कहता है गोरकी पत्थर की के मारे गुअरवा दिया उड़ जाए। कौन सा रामायण का गाना है रे बेहुदा? मैं राम स्वरूप दास के साथ। बेहुदा राम स्वरूप दास के साथ ये जानते हो फिल्म का गाना है। हाँ, बलम परदेसी फिल्म का गाना है। बेकार भागले। बेहुदा कहता है हम जानते हैं, रामायण खंड से गाते हैं। अच्छा बाबा, हाँ हाँ, हे जा हे बाबा हो, बाप हो, हे जा। क्या है रे बाबा? क्या क्या भैठौना को है मोट के ढील। बेहुदा कहीं का ढील था। अब मैं इस जंगल में भ्रमण करता हूँ। बाघ सिंह सदूल का बसेरा है, तुम मेरे साथ मत जाओ क्योंकि तुम्हें बाघ सिंह खा जाएगा। तुम डरपोक हो। हमें जाता है। हाँ, चले जाओ क्योंकि तुम डर से हो सकता है कहीं बेहुदा पैखाना उखाना कर देगा। हमें कान पकड़ लियो, 6 महीना से पैखाना करे थे, लॉकडाउन कर दिया। अच्छा, हाँ, ठीक है, जाओ। जाता है बाबा। तो आइए, मैं मृत लोक में आकर इस सुंदर वन में भटक रहा हूँ जिसका नाम है सुंदर वन। मैं सुंदर वन में उस बालक को ढूंढता हूँ जहाँ उन्हें लाश मिला होगा। मैं उन्हें जिंदा करके सुंदर वन का सुंदर फूल बना दूंगा ताकि इस फूल को देखकर दुनिया की लोग तरस उठेगी। इसलिए मैं सुंदर वन का सुंदर फूल बनाऊंगा। आओ सुमराना
आज मैं अलख निरंजन को सुमर कर, जिसने प्राण को जीव आत्मा बनाकर मृत्यु लोक में भेजता है, मैं उसे सुमरन करके गंगा जल का स्मृति करता हूँ। जहाँ बालक के शरीर के ऊपर पड़ेगा वह बालक जिंदा हो जाएगा। हरि ओम भगवते वासुदेवा। आइए ना। प्रणाम बाबा। बालक, हाँ बाबा। तू मुझे प्रणाम किया, लज्जित कर दिया। तुम्हें आशीर्वाद देने के लिए एक ही उपाय है, ऐसा कौन? आयु समान भव। बालक, हाँ बाबा। तुम कहाँ के रहने वाले हो? बाबा मैं सोनापुर के रहने वाला हूँ। सोनापुर का रहने वाला। हाँ बाबा। इनका बेटा है? बाबा मैं राजा सोना सिंह का बेटा हूँ। कहिए बाबा। तुम इस जंगल में कैसे आया? हे बाबा इसके पीछे बहुत लंबा कहानी है। अच्छा, मैं जानता हूँ। देखो, तुम अपना घर जाना चाहते हो, किसी जंगल में रहना चाहते हो? हे बाबा मेरी माँ का और मेरे पिताजी का बहुत ख्याल आ रहा है, मैं घर जाना चाहता हूँ। घर इतना ही जल्दी नहीं है जो तुम घर पहुँच पाओगे। तुम्हारे घर का रास्ता बहुत बड़ा कठिन है। क्या बाबा? बहुत बड़ा कठिन रास्ता है, तुम घर नहीं पहुँच पाओगे। अगर मेरे आदेश को अगर पालन करते हो तो तुम जिस कोख से पैदा लिया है उन्हीं गोद में तुम जाओगे। क्या बाबा? हाँ। क्या मेरी माँ, मैं इस जंगल से निकलूंगा तो क्या मेरी माँ मुझे मिल जाएगी? क्यों नहीं? तुम्हारी माँ पतिव्रता नारी है, उन्हें पतिव्रता धर्म में बहुत बड़ा ताकत है। तुम्हें इस जंगल का सुंदर वन का सुंदर फूल बना देता हूँ और उसमें बोलता आवाज दे देता हूँ। कोई दूसरा नारी, कोई राजा प्रजा आए तोड़ने के लिए तो उड़ कर आकाश लग जाना। और तुम्हारे माँ जब आएगी जो तुम्हें पैदा किया है, तुम उसे कैसे पहचान पाओगे? हे बाबा मैं अपनी माँ को कैसे पहचानूंगा? मैं तुम्हें पहचान बताता हूँ। बताइए बाबा। तुम्हारी माँ एक कौवा वन जंगल में सारा दिन रात कौवा हाँकती है, उसे नाम है कौवा हंकनी। क्या बाबा जो मुझे माँ जन्म दी है, हाँ, क्या वह माँ? वह हर हमेशा पतिव्रता नारी है, उनके मुख से हर हमेशा निकलता है ओम पति परमेश्वराय नमः। तुम समझ जाना कि जिन नारी के मुख से ओम पति परमेश्वराय नमः निकले, तुम समझ जाना कि यही पतिव्रता नारी है जो मेरी माँ है। ठीक है बाबा, क्या मैं यहाँ से इस जंगल से मैं जा सकता हूँ? नहीं, मैं तुम्हें इस जंगल का सुंदर फूल बना देता हूँ। इस जंगल में जब तुम्हारी माँ आएगी तोड़ने के लिए फूल, ओम पतिव्रताय नमः परमेश्वराय नमः जब कहेगी तो समझ जाना कि यह मेरी माँ है, तुम उनके गोद में समा जाना। ठीक है बाबा, मेरा प्राण को उस फूल में अपने समाओगे? हाँ। ठीक है बाबा, आपका जैसा आज्ञा हो।